अगर हम आपसे कहें कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को जान मारने के लिए उतारू है तो आपको लगेगा कि ये गलत बात है। ये अगर बिहार में इस तरह से हो जाए तो बहुत बड़ी बातें हो जाती है और इस पे सवाल खड़ा होने लगता है। लेकिन मैतई समाज और कुकी समाज की जो लड़ाई है वो आज से नहीं चल रही है। पिछले 3 महीने से इन लोगों के ऊपर में खूब अत्याचार हो रहा है। कभी मैतई समाज के लोग कुकी समाज के लोगों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, कभी कुकी समाज भी मैतई समाज के ऊपर में अत्याचार करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति वहां की है कि कुकी समाज के लड़के हाथों में बंदूक लेकर के सड़कों पर खड़े रह रहे हैं, बॉर्डर बना दिए हैं। मतलब समझिए, अगर बिहार का कोई भी गांव से आप आते हैं या देश के किसी भी गांव से आप आते हैं तो आपको समझाने के लिए हम बहुत आसान भाषा में ये समझा रहे हैं कि गांव में बॉर्डर बना दिया गया है। सपोज मान लीजिए कि अगर आप बिहार से हैं और आप यादव हैं और सामने में भूमिहार लोग रहते हैं तो यादव लोग के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर पूरा खड़ा हो जाते हैं क्योंकि भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो हमला ना करें। भूमिहार समाज के लड़के भी उधर खड़ा हो जाते हैं ताकि यादव लोग हमला ना करें। यही स्थिति वहां हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर में जो स्थिति बना हुआ है कुकी समाज और जो मैतई समाज की लड़ाई थी, अब एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। वहां पे जितने भी कुकी समाज के लड़के हैं जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष है, हम अभी देख रहे थे एक इंटरव्यू जिसमें आशुतोष मिश्रा नाम के आज तक के एक पत्रकार है, वो जाकर के वहां ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो कुकी समाज के हैं, जो स्कूल कॉलेज में अभी जा ही रहे हैं, जिनकी जिंदगी मतलब अभी किशोरावस्था में है, वे सारे बच्चे हाथ में बंदूक लेकर के अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे जब ये पूछ रहे हैं आशुतोष कुमार कि आप बताइए आप लोग को ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, तो कह रहे हैं जमीन बचाने की जरूरत है। और ये खुले तौर पे कह रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन है, यानी कि दुश्मन से लड़ाई हो रहा है। भारत के अंदर में मणिपुर आता है और मणिपुर में मैतई और कुकी समाज आता है। ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में और इसका समाधान आज तक भारत सरकार निकाल नहीं पाई है। वहां जो मुख्यमंत्री है उनसे इस्तीफा नहीं मांग पा रही है। जो भारत सरकार में जो राष्ट्रपति है हमारे भारत के, वो वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। वो अपनी लड़ाई अपने खुद लड़ रहे हैं। पिछले 80-90 दिनों से उन लोगों की लड़ाई चल रही है, लेकिन भारत सरकार इस पे चुप्पी नहीं तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे नेता है, लेकिन किसी ने इस पे मुखरता से बोला नहीं। सब कोई जाकर के ये ट्वीट कर दे रहे हैं कि बेहद शर्मनाक है, लेकिन इस शर्मनाक के साथ साथ उसका स्थिति कैसे समाधान किया जाए, वहां की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इसके ऊपर में कोई बात नहीं कर रहा है। आशुतोष कुमार जब जैप 25 वर्ष के एक युवक है, जब उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों आपको बंदूक लेके आने की क्यों जरूरत पड़ी, इस समय तो आपको पढ़ने लिखने की उम्र है, बीए आप कर रहे हैं, आपको तो पढ़ने लिखने चाहिए, तो वो खुले तौर पे कह रहे हैं जमीन की लड़ाई है, वो दुश्मन है, वो हमें देखेंगे तो हमें मार देंगे। मतलब गांव में बफर जोन बना दिया गया है, गांव में एलओसी बना दिया गया है, बॉर्डर बना दिया गया है कि इधर से अगर कुकी समाज के लोग उधर से आएंगे तो उन्हें मार देना है, इधर से कुकी समाज के लोग को अगर वो लोग देखेंगे मैतई समाज वाले तो वो मार देंगे। ये स्थिति बनी हुई है और इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति और मणिपुर के मुख्यमंत्री इस पे बोल नहीं रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास में 36 सेकंड होता है, देश के राष्ट्रपति के पास में समय ही नहीं है, और जो वो कुकी समाज के जो महिलाओं के साथ में जो अभद्रता किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उसके ऊपर में कोई बात नहीं कर रहा है। उसके ऊपर में ट्वीट लोग कर रहे हैं। ये अच्छी चीजें हैं, होनी चाहिए। क्या आपके ट्वीट कर देने से देश के प्रधानमंत्री को शर्म आ जाएगा? देश के प्रधानमंत्री माफी मांग लेंगे? आप खुले तौर पर लिख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने ही बोल रहा है। ये सब ट्रेंड कराने से कुछ होने वाला नहीं है। सीधा सीधा बात है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में एक खबर आया बिहार से, जो विनोद कुमार शर्मा है, उनको इतनी शर्म आ रहा था, उनको इतना आत्मग्लानि महसूस हो रहा था, वो अपने आप को इतना कलंकित महसूस कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि मणिपुर में इस तरह से स्थिति बन गई है और देश के प्रधानमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं एन बीरेन सिंह का, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपने पद से इस्तीफा देने के साथ साथ चारों तरफ बैनर लगा करके खुले तौर पर कह रहे हैं। ये अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो मणिपुर की स्थिति है उसके ऊपर में समाधान भी होना चाहिए और समाधान के साथ साथ ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में देश के कहीं भी किसी भी कोने में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी भी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बाकी आप इस पे क्या सोच रहे हैं बताइएगा। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।